पहले 2018 का एशिया कप भारत ने यही जीता था और फाइनल में उसने बांग्लादेश को हराया था। पाकिस्तान फाइनल में भी नहीं पहुंच सका था। भारत अनबीटन है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। क्या न्यूजीलैंड की टीम उस अनबीटन सिलसिले को खत्म करने में कामयाब हो सकती है? बिल्कुल, उनके पास रिसोर्सेज हैं। और जहां तक आप पिचेस की बात करें, देखिए अगर आप सारा स्क्वायर देखें, अगर आप जहां पे मैच होता है उसके आसपास देखें पिचे, घास बिल्कुल नहीं है, ड्राई पिचेस हैं, इसमें कितनी जान आ सकती है और यूज भी बहुत हो रही है। इसमें कितनी जान आएगी, ये तो आपको पता था कि वहां पे कंडीशंस क्या होंगी। अब जो है न्यूजीलैंड को जो है कोई फॉर्मूला निकालना है टू गेट बेटर ऑफ इंडिया। कंडीशंस उनको सूट करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो है ऑपोजिशन उनको कोई तोड़ इसका निकालना है। हाँ, थोड़ी सी पिच बेहतर हो सकती है मेरे ओपिनियन में। उसकी वजह यह है कि आपके पास 3-4 दिन का गैप था। 4 को मेरा ख्याल है पहला सेमीफाइनल हुआ। हाँ, उसके बाद गैप तो 5, 6, 7, 8 अब 4 दिन। अगर आपने पिच को बेहतर करना है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटरिंग की जरूरत है। अगर आपने वो सर्टेन अमाउंट किया हुआ है तो फिर आपको इतना ज्यादा टर्न नजर नहीं आएगा। गर्मी भी तो है, क्रम्बल कर सकती है पिच। नहीं, क्रम्बल देखें, अगर आप पानी सही तरह से इसको करेंगे, सही तरह पानी लगा के, जो ये क्यूरेटर्स को पता होता है कि इस सरफेस को कितना पानी चाहिए और कितना रोल चाहिए कि इसमें स्पिन जो है वो कम हो जाए। तो अगर वो थोड़ा सा कर देते हैं पिच जो है, मेरा ख्याल है अगर जितनी भी पिचेस इस्तेमाल हुई हैं, अगर मैचेस को देखें, 2 टीमें जिनका मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, दोनों 300, अगर 300 नहीं 290 करने की पोजीशन में थी। दे लॉस्ट देयर वे, लेकिन एक्सक्यूज मी, इससे भी बेहतर हो सकती है पिच। और जहां तक आप ऑलराउंडर डेवलप करने की बात करें, देखिए अगर आप अपनी क्रिकेट में देखें, फहीम अशरफ ने आके प्रॉमिस शो किया, बैटिंग बॉलिंग दोनों 2017 में 8 साल पहले। अब कभी आप उससे नया बॉल करवाते हैं, कभी आप उसको जो है पुराना बॉल करवाते हैं, कभी वो किसी नंबर पे आके बैटिंग कर रहा है। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है ना, उसमें कोई ऐसी जो बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि भाई जब आपने इसको कंसिडर कर लिया कि यार ये पाकिस्तान, हमने इसको खिलाना है, तो फिर जो डोमेस्टिक खेल रहा है, जो रोल उसका पाकिस्तान टीम में है, वही रोल उसका यहाँ पे होगा, तो उसको पता लगेगा ना मैंने क्या करना है। डोमेस्टिक खेलते का लड़के, जब आप उसको पीएसएल में नया बॉल करवा देंगे, दूसरे टूर्नामेंट में वो पुराना बॉल कर रहा है, वो एक चूचू का मुरब्बा है। जब उसको स्पेसिफाइड होगा कि भाई आपकी यूटिलिटी पाकिस्तान टीम में ये है और उसकी वो प्रैक्टिस करता रहेगा, तो उससे काम लेना तो अजहर महमूद का काम है ना। अजहर महमूद क्या कर रहे हैं खुर्रम? अजहर महमूद माशाल्लाह से तजुर्बाकार कोच हैं और बहुत ही उनका तजुर्बा भी है। वो पीएसएल में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वाबस्ता है, तो उनका काम नहीं है कि जो प्लेयर्स उनको दिए जाते हैं उनको डेवलप करें, बिकॉज ही इज बीइंग पेड फॉर दैट। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे होंगे, मगर मेन चीज ये है कि रिजल्ट नहीं दिख रहा। हाँ। और काफी टाइम से नहीं दिख रहा। मतलब नई बॉल के अंदर नहीं कोई दिख रही चीज, कोई बीच में मिड ओवर में कोई रिवर्स, कोई ऐसी चीज के बी प्लान, सी प्लान। एक नॉर्मल बॉलर की रेपुटेशन, एक मिसाल ले लेते हैं शाहीन की, भाई फर्स्ट ओवर उसका डेंजरस होता है, वो वहीं है। अब लोग मैनेज करना शुरू कर दिए लोगों ने ना, इसकी 2-3 बॉलें किस तरह शुरू उसका इन स्विंगर भी इतना हारे से, अब हारे से उसका दुनिया को, आमिर भाई ने बिल्कुल उस दिन पॉइंट सही रेस किया था कि वो पता एंड के ओवर में अंदर बॉल करता है, उसको कोई यहाँ जाता ही नहीं है मारने। अब वो एक चीज उसको कर रहे हैं और वो उसी पे कर रहा है। अब कभी कामयाब हो गया, कभी अक्सरियत में मार खा रहा है। ये कौन करेगा? ये उनका काम है, उनका काम नहीं है साइम अयूब के साथ इंग्लैंड में जाके आइए बैठे हैं गाड़ी में, मैं आपको, ये आपका काम नहीं है। डॉक्टर की वो सजेशन दे रहे थे नहीं, वो सर्जन है। नहीं, सर्जन तो नहीं, लेकिन मुझे तो सर्जन लगे वो क्रिकेट की इंजरीज से उनको वाकफियत है, नहीं, इसलिए वो चले गए टूर से। मादरत के साथ अच्छा तो नहीं लग रहा कहते हो, मगर ये चीज गलत हो रही है ना। आपका जो काम नहीं है, आप उस चीज में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लॉबीज काम कर रही है ना खुर्रम, यहाँ तो सर अभी से हो रही है। क्रिकेट पहले, मेरे लिए क्रिकेट पहले। क्रिकेट खराब हो रही है इसलिए बोल रहे हैं, शौक नहीं है, लोग हमें बुरा कह रहे हैं। बात एंड में आ जाती है, आग उगल रहे हैं, किसी वजह से उगल रहे हैं। पाकिस्तान टीम हार रही है, 7 साल से कोई इवेंट जीता नहीं, कोई बेंच तगड़ी हुई नहीं। सर चाहे है मेरे नहीं, वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रियलिस्टिक बात है ना, ये रियलिस्टिक बात है। आप जो है, उस दिन मैंने आपको जो बात कही कि जैसे सीरीज खत्म हुई, चाहे आप हारे हैं चाहे आप जीते हैं, यू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आप अपने प्लेयरों के साथ कोऑर्डिनेट करते हो, आप बताते हो कि मुझे आपसे ये इंप्रूवमेंट चाहिए और आप उसके साथ वर्क करना आपने।
ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे सीरीज खत्म होती है, अगर फॉरेन कोच है वो अपने घर चला जाता है, आपका लोकल कोच है वो भी कहीं ना कहीं चला जाता है। सो इसीलिए आप तो फॉरेन कोच रहा नहीं ना। मैं वही कह रहा हूं ना कि जो भी है ही शुड बी फुल टाइम विद द आकिब जावेद को फुल टाइम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। इंटरिम कोच है। देखें, आप के ऊपर जिम्मेदारी है ना ये कि आपने रिजल्ट देना है। अब आपने रिजल्ट किस तरह देने हैं? अगर प्लेयर आपको लग रहा है कि इसकी डेफिशिएंसी है, देखिए आप प्लेयर को ड्रॉप कर देंगे, बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान काम है। इसीलिए आपका प्लेयर डेवलप नहीं करता, आप बाहर कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि यार ये प्लेयर की खामी क्या है, इसकी वजह क्या है। एक शाहीन शाह अफरीदी की बात की, शाहीन को ड्रॉप करके उसको क्या झटका दिया गया? आप उसका कह रहे हैं कि अब उसका अंदर नहीं आ रहा। हमने खुद उसको उस तरफ लगाया ना भाई, पेस उसकी खत्म हो गई। अब हर कोई कह रहा है उसकी पेस खत्म हो गई, पेस खत्म। उसने तेज गेंद करने की कोशिश की, उसकी स्विंग चली गई। उससे अच्छा कोई और बॉलर है हमारे पास इन तीन के अलावा? मतलब तीन में हारिस रऊफ वेरी एक्सपेंसिव, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, और बताएं मुझे कौन है? एंड ऑफ द डे हम यही बात कर रहे हैं ना कि आपने अपना स्ट्रक्चर ठीक करना है, आपने प्लेयर की डेवलपमेंट करनी है। आपका जो मैं बार बार कहता हूं कि आपने ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट करना है, इसीलिए तो कहता हूं। कौन करेगा ऑडिट? सवाल तो यही पैदा होता है ना, आप कहे जा रहे हैं, किसी के कानों पे जू रहेंगी? ये बताएं मुझे, किसी ने ऑडिट किया? सब लोग वही हैं, सब लोग वही हैं भाई। नहीं करेंगे तो इसी तरह रहेगी क्रिकेट में, खुर्रम, सब लोग वही हैं। लेकिन इसमें मैं और आगे ऐड करूं कि आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में आप स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगा देते हैं। अब सिंगल आपको करनी नहीं आती। उसका फायदा क्या होता है कि हाँ, बिल्कुल आमिर ने सही कहा कि सिंगल आप ले नहीं सकते, डॉट बॉल आप दबा के खेलते हैं, और आप स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगा रहे हैं। सुना है कि पाकिस्तान के एक साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर ने मशवरा दिया चेयरमैन साहब को कि ये इस तरह से डेवलप करें, और अब्दुल रज़ाक को कंपनसेट किया कि वो सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे। जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, टीम की परफॉर्मेंस हो रही, 2 आदमियों को छुट्टी हुई, वहाब रियाज की और इनकी जो है अब्दुल रज़ाक कंपनसेट हो गए। वहाब रियाज को मालदीव भेज दिया कोर्स करने, अब वो चैंपियंस कप के जो है वो कोऑर्डिनेटर हो गए। तो इस तरह से क्रिकेट चलती रहेगी, घूम फिर के 2-4 लोगों पर ही क्रिकेट चलेगी क्या? देखें, आमिर से भी पूछूंगा। जिसका भी ये मशवरा था, देखें आइडिया बुरा नहीं है, मगर टाइमिंग बहुत गंदी है। सामने कोई T20 का या T10 का वर्ल्ड कप नहीं आ रहा था, आपके सामने चैंपियंस कप था, चैंपियंस ट्रॉफी, उसकी तैयारी, या आगे कोई सीरीज हो या कोई बड़ा इवेंट हो उसकी तैयारी हो, समझ में आ रहा है। ड्यूरिंग द सीजन आपने उन प्लेयर्स को बुला के कैंप लगा लिया। वो ओबलाइज फिर कैसे करना था? ओबलाइज भी तो करना था। देखिए, या तो ओबलाइज कर लें या क्रिकेट को देख लें, दो में से एक काम हो सकता है ना। तो यहाँ तो यही हो रहा है ना। तो बस फिर फजूल की बातें आप और हम लोग बोल रहे हैं, और क्या 10 और बोल रहे हैं, 100 और लोग बोल रहे हैं, फायदा कुछ है नहीं, और दिखना भी नहीं है। क्योंकि अफसोस हो रहा है, अफसोस ये इस बात का हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई नहीं सोच रहा, अपने बारे में सोचते हैं लोग। मेरे लोग, मेरी सीट, इसके बारे में। तो फिर ये हॉकी से बुरा हाल होगा। मुझे करेक्ट करेगा इफ आई एम रॉन्ग। ये कुछ अर्सा पहले, ये रीसेंट पास्ट में, सारे जो रीजन के कोचेस थे और लोगों को ये कहा गया था कि अभी स्ट्राइक रेट प्लेयर का 150 से ऊपर होना चाहिए। किसने कहा था ये? मुझे नहीं पता। मैं नहीं, डायरेक्टर डोमेस्टिक ने कहा था। नहीं, वो GM डोमेस्टिक ने कहा था। वो खुद 3-4 वनडे खेला यार। देखें, मैं आपको बुला, डोमेस्टिक की जो टीमों के कोचेस थे उनको आया था बोर्ड से कि आप उन प्लेयर्स को हमें रिकमेंड करें और अपने प्लेयर्स को फोर्स करें कि हमें हाई स्ट्राइक रेट के प्लेयर चाहिए। अब बताएं ना, रिक्वायरमेंट क्यों थी? एकदम से स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर क्यों चाहिए? मशवरा दिया होगा ना चेयरमैन। नहीं, मुझे बताएं। अब उसके बाद कायदम ट्रॉफी के अंदर भी स्ट्राइक रेट का चक्कर डल गया, फिर ओवर्स का हो गया। आपका प्लेयर जो सही बैट्समैन था, बोलने भाई फर्स्ट क्लास में इनिंग्स ओवर तक कर दी ना। 80 ओवर्स कितने ओवर्स थे? 83। बताइए, मतलब वो बड़ा क्रिटिसाइज हुआ कि उस पे ये सब क्यों हुआ था। तजुर्बा कौन करता है ये? खुद ये तो अब बोर्ड के अंदर जो लोग हैं वही कर सकते हैं। उन चीज़ों की मेरी नॉलेज नहीं है, सच्ची बात है। जिस पे नॉलेज ना हो, बात नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ हो रही थी वो मैंने बताया, जो गलत हुआ, जिस पे पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज हुआ, भाई 83 ओवर्स का जो कहाँ होता है वो गलत हुआ, वो पहली दफा हुआ और बड़ा क्रिटिसाइज हुआ उस पर। 100 ओवर के अंदर आपने, चलो समझ में आ रहा है भाई, इसके अंदर जितने रन करेंगे, आउट करेंगे, वो पॉइंट आपको मिलेंगे, उसके बाद आपकी मर्जी टीम, ये समझ में आ रहा है। 83 ओवर्स, वो 83 वाला बड़ा क्रिटिसाइज हुआ था। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगा दे, जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। गियर अप हो रहे हैं न्यूजीलैंड और इंडिया फाइनल मैच के लिए, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी को अगर बैट्समैनों की ट्रॉफी कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि इससे पहले कभी चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी सेंचुरियां नहीं बनी। इस चैंपियंस ट्रॉफी में 14 सेंचुरियां बनी, इससे पहले जो ज्यादा से ज्यादा सेंचुरियां बनी थी वो 10 थी। तो इसका मतलब, और अभी एक मैच बाकी है फाइनल में, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हमने एक पैकेज तैयार किया है सेंचुरीज के हवाले से कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तो 51 सेंचुरियाँ जो है वो विराट कोहली की हैं, पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा 20 सेंचुरियाँ जो हैं वो सईद अनवर की हैं, और भी बहुत सारे लोगों, और इंडिया के कई खिलाड़ियों ने डबल सेंचुरियाँ भी बनाई हैं। इस पैकेज में सारी चीज़ें शामिल हैं, आपको एक पैकेज दिखाते हैं।